Hello बच्चों, let's read the following question. The nucleus decays by beta positive emission followed by a gamma emission. एक न्यूक्लियस डिके करता है, पहले होता है उसका बीटा पॉजिटिव emission, then होता है gamma emission. If the atomic and mass numbers of the parent nucleus are Z and A, atomic number कितना है Z है parent nuclei का and mass number कितना है A है. The corresponding numbers and for डॉटर न्यूक्लियस आर रिस्पेक्टिवली, तो डॉटर न्यूक्लियस के लिए वही नंबर्स जो होंगे वो कितने होंगे? विल इट बी Z-1 and A-1, Z+1 and A, Z-1 and A or Z+1 and A-1. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? question में हमें बोला है कि क्या हो रहा है? बीटा पॉजिटिव अमीशन हो रहा है. तो बीटा पॉजिटिव अमीशन को कैसे बनाते हैं? पहले तो हमारे पास ये हो गया क्या? पेरेंट न्यूक्लियाई. पेरेंट न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर दिया है Z एंड मास नंबर दिया है A. उसमें से क्या हुआ? बीटा पॉजिटिव अमीशन हुआ. बीटा का मास नंबर होता है 0 एंड इसका एटॉमिक नंबर और वी कैन से चार्ज जो है वो +1 होता है. बीटा पॉजिटिव हमारे पास एक पॉजिटिव पार्टिकल है जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, तो +1 इसका पॉजिटिव चार्ज होता है. तो यहाँ पे जो प्लस डॉटर न्यूक्लियर बनेगा उसके मास नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो एज इट इज Y रहेगा. अब Z जो है वो एक डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Z-1 आ जाएगा. तो ये बीटा पॉजिटिव अमीशन हो गया. इसी तरीके से हम गैमा अमीशन ले लेते हैं. गैमा अमीशन, तो अब सेम पेरेंट न्यूक्लियस हम फिर से कंसिडर करते हैं. वाह X, A मास नंबर, Z एटॉमिक नंबर. अब क्या हुआ? गैमा अमीशन हुआ. गैमा पार्टिकल का मास नंबर 0, चार्ज 0 होता है. तो इस केस में जो डॉटर न्यूक्लियर बनता है उसका क्या हो रहा है? मास नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है. अब न्यूक्लियस में क्या हुआ? बीटा पॉजिटिव अमीशन हुआ. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बीटा पॉजिटिव अमीशन हुआ तो जो मास नंबर है वो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 1 डिक्रीज कर जाएगा. तो इसे हम फिर से बना लेते हैं. सपोज हमारे पास हमने पहले क्या लिया है? बीटा पॉजिटिव emission as given in the question. बीटा पॉजिटिव emission होगा तो रिएक्शन क्या बन गया? X, A, Z यहाँ पे बन गया बीटा पार्टिकल, मास नंबर 0, चार्ज +1 प्लस डॉटर न्यूक्लियर बन गया, मास नंबर सेम रहा लेकिन एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज कर गया. अब इसी का हमारे पास क्या होगा? Y का हमारे पास गैमा डिके होगा. गैमा डिके, तो गैमा डिके का रिएक्शन कैसे बनेगा? गैमा डिके के लिए ये हमारा क्या हो गया? पेरेंट न्यूक्लियर हो गया, क्योंकि अब पहले बेटा पॉजिटिव एमिशन हो रहा है फिर उसी का गैमा डिके होगा. तो Y Z-1 बन चुका है, तो इसका गैमा डिके कैसे होगा? गैमा पार्टिकल आएगा, गैमा मास नंबर 0, चार्ज 0 प्लस जो हमारे पास यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियर आएगा, सपोज वो Z है तो मास नंबर सेम रहेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा. तो पहले बीटा पॉजिटिव एमिशन होता है देन गैमा डिके होता है. तो यो जो यहाँ से शुरू हुआ और लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? ये है Z. तो Z का एटॉमिक मास कितना है? A है. एटॉमिक नंबर कितना है? Z-1 है. तो गिवन ऑप्शन देखते हैं. गिवन ऑप्शन में से यहाँ पे C जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.